ना डबल ना साइड प्लीज के साथ मीटिंग होगी। शाम 7 बजे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जेएन के इलेक्शन ऑफिसर के साथ यहाँ के जो उसके बाद राय ली थी, पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि क्या पार्लियामेंट के साथ इलेक्शन असेंबली के होने चाहिए। सबने कहा होने चाहिए, मासवाए भारतीय जनता पार्टी के। इलेक्शन कमीशन जब यहां से गया तो उन्होंने कहा दिल्ली में जाकर इसका हम फैसला करेंगे, और दिल्ली में जाकर उन्होंने कह दिया कि यहां हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम पार्लियामेंट चुनाव के साथ असेंबली के चुनाव करवाएं। अब उसको 5 साल हो चुके हैं, अब फिर से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ चुनाव असेंबली के नहीं करवाए गए, और आज फिर ये आए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर फैसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। और जम्मू कश्मीर में चुनाव इसलिए जरूरी है कि जमहूरी निजाम यहाँ बहाल होना चाहिए, जैसे बाकी हिंदुस्तान की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आप अलग नहीं समझ सकते हो, यहाँ भी लोगों को अपने जमहूरी अधिकार चाहिए। और बाहर से लाए हुए बाबू लोगों के हवाले आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो रख दिया है। यहाँ लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हैं, मुलाजमत कहीं नहीं है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, लूट खसूट का धंधा यहाँ चल रहा है। जम्मू कश्मीर में लूट खसूट करके यहाँ का पैसा बाहर भेजा जा रहा है, और यहाँ के लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट से महरूम रखा जा रहा है, जो सरासर निंदनीय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाने चाहिए संविधान के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट में मैंने ही रिट दायर की थी, मैं खुद पेश हुआ था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दी है कि 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। अब देखना है कि क्या आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई अगर रिस्पेक्ट है और लोगों के जज्बात की कोई इज्जत है, तो जल्द से जल्द चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर में होने चाहिए और लोगों को अपने चुने हुए नुमाइंदे मिलने चाहिए। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वही सब फैसले करते हैं। कानून एक तरफ है और रूल ऑफ विम जो है यहाँ चल रहा है। दिस इज नॉट द रूल ऑफ लॉ which prevails in Jammu and Kashmir. It's the rule of whim. It's the Prime Minister and the Home Minister who decide what is to be done. Elections is the prerogative of the Election Commission. But here the decisions regarding elections are also taken by the BJP, keeping in mind their own political convenience and their own expediencies. और जम्मू के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है कि हम जो मर्जी फैसला ले लें, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है उस सरकार की। देखिए, हमारी इलेक्शन कमीशन से ये डिमांड रहेगी कि यहाँ कश्मीरी अवाम जो है, जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे जल्द अज जल्द इलेक्शन होना चाहिए, असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए। ये हमारी डिमांड होगी। कितने मेंबर्स मिलेंगे आपकी पार्टी से? देखिए, हमारी पार्टी से 3 मेंबर्स मिलेंगे। 4 मेंबर्स हैं हम टोटल में, मेरे समेत 4 मेंबर्स हैं। एंड हमारा मौक़िफ़ यही होगा यहाँ पे, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। हमारी जो सोसाइटीज़ हैं और लोगों की परेशानियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है,
यहाँ पे रुझान जो इस वक्त है या तो ड्रग्स का है एज पर द गवर्नमेंट, या तो खुदकुशियों की तरफ है, क्या वजूहात क्या है? इसका ये है कि हमें एक यहाँ पे स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस है, जो हमारे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ताकि ये हमारे जो मसाइल है पूरे जम्मू कश्मीर की वो आगे ले चलें। तो क्या बात रखेंगे आप? एजेंडा इलेक्शन कमीशन, अभी एजेंडा का मालूम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन किस मुद्दे पे हमसे बात करना चाहता है। लेट अस मीट कमीशन और उसके बाद बात करते, रिएक्शन देंगे किस मुद्दे पे। एजेंडा तो उनको फिक्स करना, अभी एजेंडे का पता नहीं है किस विषय पे बात करनी है कमीशन के साथ, उनके साथ बात करेंगे, उसके बाद रिएक्शन देंगे। क्या तवक्कुत है आपको इस बार? क्या अभी ये भी नहीं पता किस इशू पे इलेक्शन कमीशन हमसे राय लेना चाहता है। लेट अस सिट एंड विल इन्फॉर्म अबाउट। है पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की है कि अब एक अवामी हुकूमत यहाँ मिले। 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, 2018 से सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है, एक आधा LG, चंद अफसरान और एक आधा एडवाइज़र इस पूरी रियासत को चला रहे हैं। हम लोगों को अब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।